हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द ट्रिपल फाइव चेंज, जो आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है बस सॉल्व हो जाए, और इसलिए मेडिटेशन करती हूँ, तभी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो आज का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो डिफरेंट टॉपिक है कि देखते हैं कि लोग किस तरह देख रहे हैं आपको, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपको देखते वक्त, और जनरली क्या फील करते हैं। देखते हैं कि लोगों की सोच आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उल्टा पकड़ा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ swords, the star, the hermit, two of swords, और knight of cups, King of Wands, and the bottom of deck है Four of Swords। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पे लगा। मतलब लोग सोचते हैं कि आप है ना, कोई भी डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेते हो, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के। वक्त लगता है सब कुछ समझने में, सोचने में, लेकिन आप डिसीजन है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हो, और देर लगती है लेकिन एकदम परफेक्ट। और मतलब जैसे ना कि रिश्ते में आप सोच समझ के ही इन्वेस्ट करोगे, या इन्वेस्ट इन द सेंस, इन्वेस्ट रॉन्ग वर्ड हो गया। रिश्ते में आप सोच समझ के ही उतरोगे। अगर मैं इस इंसान को कमिटमेंट देने के लायक नहीं हूँ, या कमिटमेंट दे नहीं सकता या दे नहीं सकती, तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मतलब जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो सपोज वो रिश्ते की हार्ट ब्रेक से गुजरे, लेकिन अगर आप याद करेंगे पिछली बात, तो ये जो रिश्ते में आपने सोच समझ के ही मतलब सोचा था, मतलब प्यार तो आपको बिना सोचे समझे हुआ था, लेकिन कमिटमेंट आपने बहुत सोच समझ के दी। आप क्या कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये सब चीज़ आप ज़्यादा सोचते हो, और वो सब दिखता है। मतलब हर चीज़, इवन फाइनेंसेस के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, आप ज़्यादा डिवोटेड हो, ऐसा फील हो रहा है। फिलहाल लोगों को दिख रहा है कि आपको किसी ने छोड़ दिया है, आप किसी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम से गुजर रहे, कि आपका कोई कुछ भी एक मतलब ना, आप इवन फाइनेंस से लेके, या फिर इमोशनल लॉस, कहीं कुछ तो आपके साथ बिगड़ा है। खास करके आपका रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस, दो चीज़ें जो आपकी बिगड़ी है, वो लोगों को दिखता है।
क्योंकि अगर आपका बिजनेस या आपका जॉब अच्छा चल रहा है, सो कॉल्ड जॉब अच्छा चल रहा है, बिजनेस या नॉर्मल भी आपका लाइफ चल रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी जो मतलब आपको देख के लगता है कि आपको कुछ तो लॉस हुआ है, कोई तो आपके लाइफ से चला गया है, कुछ तो है। जैसे कि अगर फाइनेंस के मामले में कहूँ तो जॉब चली गई है या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ, रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कुछ तो आपका ऐसा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा जैसे दिखते हो दुखी, वैसे दिख रहे हो। ज़्यादातर लोग को आप ऑनलाइन दिख रहे हो, आप मतलब दिख रहे हो कि आप ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा होते हो, तो वो एक दिखता है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा भाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका फिजिकल लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि हर खूबसूरती के मायने सिर्फ जो सोचे गए हैं वही हो, बट ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगती है। आप न कोई भी चीज़ में, पैशन में, कोई भी चीज़ में, रिश्तों में हो या कोई भी, खास करके आपकी चाह में कोई नई शुरुआत करनी है, नए से सब कुछ करना है, तो वो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो कि कितनी मेहनत करनी है, क्या नया डालना है, क्या सोचना है, वो आप ज़्यादा सोचते हो। रिलेशनशिप की जो पहल है, इसके लिए जो मेहनत करनी है, इमोशंस की और जो भी चीज़ है, मतलब हर मेहनत आप ही की तरफ से होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वहाँ मतलब कोई भी रिलेशन हो, शायद फैमिली के साथ हो या आपके लव लाइफ में हो या कोई भी रिश्ते में, दोस्ती में भी हो, आपकी तरफ से रिश्ते में ज़्यादा मेहनत मुझे लगती है। आप मुझे से फील हो रहा है ना कि आप दोस्तों के दोस्त वगैरह टाइप्स भी हो, और ख़ास करके ऐसा जैसे हीलिंग की एनर्जी मुझे बता रही है, द स्टार का कार्ड, और सर आप हीलर भी है, एक हीलर है आप, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और फील करते, मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो है, लोगों को दिखते हैं, लेकिन उसके बाद या उसके बावजूद या उसकी वजह से आपने जो एक हीलिंग क्वालिटी सीखी है, हीलिंग क्वालिटी वो लोगों को नज़र आती है। लोग जब आपके पास आते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून फील होता है एक ऐसे इंसान के साथ रहना कि जिसके साथ अपनी सारी बातें सेफ है, और ख़ास करके ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझे समझ सकता है। तो वो एक मुझे फील हो रहा है कि आप में वो क्वालिटी है कि लोग आपसे ना खास करके अपनी खास बात या अपनी जो दुख है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, वो ज़्यादा शेयर करने में मतलब बिलीव करते हैं कि मतलब उनको लगता है कि आप ना अजीब से हीलिंग है। जब भी आप बात करोगे, ऐसा कुछ बोलोगे कि जिससे सामने वाले को ऐसा बहुत दिलासा मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ऐसा फील बहुत होता है। करंटली ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना मूव ऑन की एनर्जी में फील हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उससे मुझे मूव ऑन करना चाहिए। भले आपके रिलेशनशिप में आपको कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि अभी इससे मूव ऑन करने का वक्त आ रहा है, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन में मैं निगेटिव ही फील कर रहा था या निगेटिव ही सोच रहा था या निगेटिवली सोच रहा था, या ऐसा ही है या ऐसा हो सकता है या कुछ भी चीज़, उसकी तरफ से आप पॉजिटिव मूवमेंट करना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा वक्त आपने ना अकेलेपन में बिताया है एक अरसे के बाद, खास करके ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेकअप के बाद आपने काफ़ी सारा वक्त अपने अकेलेपन में बिताया। दोस्त यार फैमिली सब कुछ होने के बावजूद भी आपने काफ़ी अकेलापन झेला है, और इस बीच में आपने काफ़ी ज़्यादा सोचा भी है अपने बारे में, अपने लिए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन, पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। इससे आपका जो विजडम है, आपकी हीलिंग कैपेबिलिटी है, वो बढ़ गई है। राइट नाउ मतलब दिख रहा है लोगों को कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस से, और ज़रूरी नहीं है कि वो
दिख रहा है कि मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को दिखे कि आप कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो हीलिंग रिलेटेड हो या कुछ भी है, तो वो दिख रहा है कि हीलिंग प्रोसेस से आप काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे हो। वो बहुत लोगों को दिख रहा है, लिटरली लोगों को लगता है कि आप है ना बहुत कंफ्यूज हो, बहुत कंफ्यूज। सोच के तो रखा है कुछ, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बहुत कंफ्यूज रहते हो कि करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है आपको कि करना क्या है। क्योंकि आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, वो लोगों को कहीं ना कहीं दिखती है, बट लोगों को ये लगता है कि ये इंसान इतना पावरफुल है, इतनी उनमें अच्छी क्वालिटीज़ है, इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्यों ऐसे ही मतलब अभी तक वही प्रोसेस में, वही चीज़ में क्यों है। बहुत मतलब आप जैसे कि कुछ लोगों का कि क्यों आप सामने वाले के पीछे पड़े हो, क्यों देखते रह रहे हो जब वो इंसान आपको नहीं देखना चाहता या नहीं मिलना चाहता, तो आप क्यों सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आप में इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, आप में इतनी अच्छी पर्सनालिटी है जो आप मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने लायक है, तो आप किसी के पीछे ऐसा क्यों भाग रहे हो, ऐसा लोगों को फील होता है। जो लोग खास करके दोस्त वगैरह आपको जो जानते होंगे या करीबी लोग, और लोगों को लगता है कि आप फेमस हो, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप में हीलिंग का कैपेबिलिटी ज़्यादा है, आप में एक मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टार क्वालिटी, बहुत चमकने की शाइनिंग क्वालिटी है। द किंग ऑफ मैन बता रहा है कि आप इवन लीडर हो, लीडर मतलब आप किसी को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लीड कर सकते हो, मतलब पूरी टीम को, क्योंकि ऐसे ही नहीं बनते लीडर्स। बहुत बहुत तकलीफ़ों से, बहुत उलझनों से गुजरने के बाद जब अपने वो लाइफ लेसन्स या अपनी समझ, अपनी सीख का जब फ़ायदा उठाते हैं, मतलब फ़ायदा समझ लेते हैं कि उससे हमने क्या सीखा है, तब जाके कोई लीडर बनता है, तब जाके कोई पावर में आता है। क्योंकि उसने ये जो चीज़ है ना, वो दुखों से या तकलीफ़ों से झेला हुआ चीज़ है, वह ऐसे ही नहीं बना है। बहुत मेहनत लगती है इस प्रोसेस से गुजरने के बाद। ये जो मतलब होता है ना, कोई कहता है कि लकीली सब कुछ उनको जब मिल जाता है, रिश्ते हो, पैसा है, वो प्रॉपर्टीज़ हो, या सब कुछ, तो उनमें वो बात नहीं होती जो एक इंसान को अट्रैक्ट कर लेती। माना कि उनके लोग अंडर काम करते होंगे और जो भी है, बट एक ऐसा लीडर होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंडर लोगों को काम करने को या उनके साथ रहने को, उनकी बात सुनने को अच्छा इसलिए लगता है कि वो उनके प्रॉब्लम्स या उनके लिए सोचता है। तो वो टाइप के लीडर मुझे फील हो रहे हैं, आपकी वैसे टाइप के लीडर हो। लेकिन लोगों को ये लगता है कि इतनी सारी क्वालिटीज़, मतलब इतनी सारी होने के बावजूद भी आप पीछे क्यों हो। मतलब इस तरह से आप किसी रिश्ते के लिए जो आपने बस अपने आप को खो दिया है, ऐसा फील हो रहा है। आप अकेले रहना पसंद करते हो, आप अपने आप में ही रहना पसंद करते हो, तो वो क्यों, ऐसा लोगों को फील होता है। और ख़ास करके जो आपकी जो क्वालिटीज़ है कि आपके साथ आके बात करने को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ास करके कोई दिल की बात हो तो आपके साथ आके करने में एक तो पहले तो सेफ फील होता है, क्योंकि कोई भी दिल की बात हम किसी से शेयर करें तो हमें मतलब एक फील होता है ना कि पहले तो बात समझेगा कि नहीं, फिर उसकी बात का मजाक उड़ाए तो नहीं, और दूसरी बात कि फालतू के एडवाइस ना दे, और मतलब और दूसरा चीज़ है कि वो बात जो अगर सीक्रेटिव है, मतलब कुछ सीक्रेट जैसा है, तो वो किसी को मतलब दुनिया भर में ढिंडोरा नहीं पीटे या किसी को बताए नहीं, तो एक सेफ एंड सिक्योर, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे कि बस अपना दिल खोल के रखे, हल्का करे, ऐसा मतलब लगता है लोगों को आपके पास आके कि मतलब आप वैसे टाइप के हो। मतलब बहुत सुंदर, मतलब पर्सनालिटी इतनी हीलिंग क्वालिटी, मैं मतलब बोलते जा रही हूँ, बट मुझे यही कहना है कि बहुत हीलिंग पर्सनालिटी है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। आपने ना जो अपने दुखों से, अपनी जो क्वालिटीज से जो सीखा है ना, वो लोगों को दिखता है। और लोगों को यही प्रॉब्लम है कि आप उसका सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही लेके कुछ बैठे हो,
तो आपको अपनी जो पर्सनालिटी है, आपकी पावर है, उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत मतलब काफ़ी मिलती जुलती है मेरी पर्सनालिटी से वगैरह सब कुछ है। और हाँ, लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि दिल की बात आके मुझसे शेयर करे। मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो मुझे समझ सकता है, ऐसा फील होता है। तो ये थी रीडिंग ऑन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में आपके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखते हैं कि कितना मैच होता है और क्या होता है। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं, तो पता नहीं किन 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 लोगों से रिजोनेट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो बात है कि आप में जो क्वालिटीज़ है हीलिंग की, आपके पावर में आने की, आपके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की, आपकी इमोशनल होने की, और आपको ही आप में रिश्तों की मेहनत करने की, वो मुझे लगता है कि आप ऐसे ही हो। लोग ऐसे ही देखते हैं, आपको सोचते हैं। और मुझे लगता है ना कि काफ़ी हद तक लोग आपके बारे में कंसर्न है, आपके बारे में रिस्पेक्ट भी फील करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग आपको गलत समझते हैं, आपको बुरा समझते हैं, आपको गलत समझ, मतलब ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से आपकी ऐसा फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।